जय हिंद बच्चों। मैं अजय कुमार वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल नव शिक्षण पे स्वागत करता हूँ। बच्चों, आज मैं अटल आवासीय विद्यालय प्रवेश परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण गणित के प्रश्नों को आपको बताने जा रहा हूँ जो आपकी परीक्षा में आ सकते हैं। तो बच्चों, ऑलरेडी काफ़ी वीडियोस बने हुए हैं, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उन वीडियोस के लिंक भी मिल जाएंगे, प्लेलिस्ट मिल जाएगी। साथ ही साथ आप व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। 3000 बच्चे जुड़ के फ्री में तैयारी कर भी रहे हैं। जैसा आप जानते हैं, मैं सरकारी अध्यापक हूं और बच्चों के लिए कार्य कर रहा हूं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। एक शहर की जनसंख्या 92,582 है। इसको निकटतम सैकड़े में इसका मान क्या होगा? तो बच्चों देखिए, ये जो है 92,000, ये तो हज़ार वाले में आ गया। तो इसको हमें नहीं सोचना है। ये 582, 500, तो ये निकटतम सैकड़े की बात हो रही है। तो आप इसमें ये ध्यान देना है कि ये 50 और 50 के अगर ऊपर हो गया, ठीक है, 5 के बाद सैकड़े के स्थान के बाद जो इकाई और दहाई वाले स्थान पे जो संख्याएं हैं, अगर वो 50 या 50 के ऊपर हो गई हैं, तो हमें क्या करना होगा, एक इसमें हज़ार में जोड़ देना होता है, मतलब अगला 100 लेना होगा। देखिए 582 के इधर क्या है, 500 है, और इधर क्या है, 600 है। ठीक है, इसको आपको ध्यान, इसी दायरे में है। तो 582 जो है 550 से अधिक है, तो यहाँ पर ये किस में बदल जाएगा, 600 में बदल जाएगा। तो 92,000 ये 600 हो जाएगा। देखिए निकटतम मान वाले काफ़ी प्रश्न आते हैं, तो ये किसी का भी पूछ सकता था कि दहाई वाला भी पूछ सकता था, इसने सैकड़ा वाला पूछा, हज़ार वाला भी पूछ सकता था। तो ये सवाल मैंने बताए हुए हैं, तो आपको प्लेलिस्ट से जाकर अन्य सवालों को प्रैक्टिस के लिए देखना पड़ेगा। इसके बाद है बच्चों क्वेश्चन नंबर 56। 8 पैकेट जूस के, जिसमें हर पैकेट में 250 मिलीलीटर जूस है। भाई 250 मिलीलीटर हर पैकेट में है। एक बर्तन में पलटने हैं, कितना जूस शेष बचेगा यदि 800 ml पी लिया गया? अब देखिए इसके लिए हमें क्या करना होगा कि पहले निकालना होगा कि 8 पैकेट में कुल कितने जूस। तो भाई एक पैकेट में 250 ml है, तो 8 पैकेट में कितना होगा, इसको हम गुणा करेंगे तो आ जाएगा 2000 ml, 2000 मिलीलीटर आ गया। ठीक है भाई, 800 मिलीलीटर पी लिया गया, तो शेष कितना बचा, तो 800 इसमें से हम घटा देते हैं, शेष बचा हमारा 1200 मिलीलीटर। ठीक है, अब आप देखेंगे कि आंसर जो है 1200 मिलीलीटर, कहीं ऑप्शन है ही नहीं भाई। 1 लीटर है, 1 मिलीलीटर है। तो बच्चों बस यही हमें ध्यान रखना होगा कि 1 लीटर बराबर होता है 1000 मिलीलीटर, 1000 मिलीलीटर। ठीक है, तो 1200 को हम कैसे लिख सकते हैं, 1200 को लिख सकते हैं 1000 प्लस 200, ऐसे लिख सकते हैं ना। अब देखिए 1000 और 200 लिख सकते हैं, तो 1000 क्या है, 1 लीटर है, और 200 को हम अलग कर देते हैं, तो 1 लीटर प्लस 200 को हम कैसे लिख सकते हैं, 200 मिलीलीटर। ठीक है, तो 56 का देखिए आपका आंसर नंबर ए आ गया है। ऐसे बच्चों मैंने ये पढ़ाया हुआ है किलो हेक्टो डेका वाला, तो मापन पढ़ाया हुआ है, तो आप प्लेलिस्ट बनी हुई है नवोदय वाली, उसको आप देख लीजिएगा, तो उससे ही आपका कॉन्सेप्ट बच्चों क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जब भी बच्चों कुछ बड़े सवाल आते हैं तो हम अक्सर घबरा जाते हैं, तो इन सवालों में आपको बस आराम से पढ़ना है और चीज़ों को अलग अलग करना है। अब देखिए सवाल 57 है आपके सामने कि एक कंपनी ने 2019 में 20,875, 2020 में 45,820 और 2021 में 46,820 दान किए। किस साल कंपनी ने सबसे कम दान किए? अब देखिए बच्चों, आपने छोटी और बड़ी संख्या पढ़ी हुई है, बस हमें यही देखना था 20,000, 45,000, 46,000 में कौन सबसे कम है। भाई 20,000 सबसे कम है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए बच्चों सही है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक परिवार अपने गांव जाने की तैयारी करता है, उनके पास 15,000 है। संकेत का इस्तेमाल करते यह बताइए कि जब वह अपने गांव पहुंचे तब उनके पास कितनी राशि बची। तो इसमें जो ऑप्शंस हैं, देखिए ए दिया हुआ है कि वह अपनी कार में 2500 का ईंधन भरते हैं, ढाबे पर उनका परिवार 4,238 का खाना खाता है, उनके बच्चे 158 में ऊँट सवारी करते हैं, वह 1,426 रुपये मिठाई खरीदते हैं, वह अपने प्रत्येक 5 बच्चे को 100 रुपये देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कुल रुपए कितने हैं भाई, कुल रुपए हैं 15,000। ठीक है, अब जो भी दिया है, ये जितना दिया ये कुल खर्च दिया है, 5 बच्चों का है तो इसको 500 आप लेंगे। ठीक है, सबको जोड़ लीजिए, सबको जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा आपका
8,822। ठीक है, कितने बचे, बचे को इसको घटा दीजिए 6178। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर डी बच्चों इसका सही है। ठीक है, अब बच्चों देखिए ये एकदम अलग सवाल है, इसमें पैटर्न हमें बताना है। E5 है, फिर I9 है, M13 है, यहाँ डैश है, U21 है, Y25 है। इसमें देखिए आप क्या करिएगा, जब भी इस तरह के सवाल हो, ABCD आपको M तक लिखना है, फिर नीचे से MNOPQRST Z तक लिखना है, फिर सबकी नंबरिंग कर देनी है। ठीक है, सबकी नंबरिंग कर दे रही है, क्योंकि अभी एक तरह का सवाल देख रहे हैं, तो इस तरीके के सवाल आसानी से इसके जरिए हल होते हैं। तो आप ऐसे ही लिख लीजिएगा परीक्षा के अपने जो आपका प्रश्न पत्र मिलेगा उसके पीछे। ठीक है, फिर इन सवालों को आसानी से आप हल कर सकते हैं। तो ये देखिए ऐसे ही आसान था, 5 में हमने 4 जोड़ा, 9 में हमने 4 जोड़ा। ठीक है, इसके बाद 4 जोड़ेंगे, फिर 4 जोड़ा, फिर 4 जोड़ा, मतलब 4 जुड़ते जा रहा है, तो संख्या हमको मिल गई 17, संख्या मिल गई 17। तो भाई ये और ये ऑप्शन ख़त्म, या तो ये होगा या तो ये होगा। अब अल्फ़ाबेट को भी ढूंढ ले भाई, ABCD में से क्या होगा, तो अगर E में आप 4 जोड़ते हैं तो I आएगा, I में 4 जोड़ते हैं तो M आएगा, M में 4 जोड़िए, M के बाद है NOPQ, तो Q हमें मिल गया। तो ऑप्शन आंसर क्या है आपका, आंसर नंबर डी है। तो आसानी से देखिए इस तरह के सवालों को ऐसे आपको हल करना है। ऐसे ही एक चित्र का मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, दिए गए चित्र का परिमाप बताइए। ठीक है, देखिए सब 3 है, सब 3 अलग अलग होता तो सबको अलग अलग जोड़ लेते। ठीक है, तो आपको करना क्या है, भुजाएं गिन लीजिए कितनी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, बस 12 गुणे 3 कर दीजिए। या तो 3 को 12 बार जोड़ते, या 12 को 3 से गुणा कर दिया, कितना आ गया 36। ठीक है, तो इसका परिमाप कितना आया आपका 36 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए इसके बाद है 95 और 185 के बीच 15 के कितने गुणज हैं। अब देखिए इसके लिए आपको 15 का पहाड़ा आना चाहिए। ठीक है, बस आपको देखना है कि कौन सी संख्याएं बीच में आ रही हैं। तो भाई 105 आएगा, 120 आएगा, 135 आएगा, 150 आएगा, इसके बाद 165 आएगा, फिर 180 आएगा। कितनी संख्याएं हो गई, 1 2 3 4 5 6, तो कितने गुणज आएंगे, कुल 6 आएंगे। तो देखिए गुणज से आप परेशान मत होइएगा, गुणज मतलब उसके बीच में पहाड़ा पढ़ते जाना, उसके बीच की जो जो संख्याएं आएंगी उसको गिन लीजिएगा और उसको हमें यहाँ पर लिख देना है। ये बच्चों देखिए एक चालाकी वाला प्रश्न है, इसको आपको समझना पड़ेगा। दी गई आकृति का परिमाप बताओ। जितनी आकृतियाँ दिखाई थी सब अलग अलग थी। यहाँ पर देख रहे हैं एक आयत है, ठीक है, लेकिन इस आयत में यहाँ पर ये देखिए ये सटा हुआ है। हमें पूरी आकृति का परिमाप बताना है। तो परिमाप आप जानते हैं आयत का परिमाप कितना होता है, 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई, यही ना होता है। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे कि एक में हम -4 को घटा देंगे और एक में नहीं घटाएंगे। ठीक है, तो इसमें हम ले लेते हैं 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई, इसको करते हैं। तो पहला हम लेते हैं वर्ग, इसमें 2 गुणे लंबाई 12 और चौड़ाई आपका 5। इसमें बच्चों देखिए -4 दोनों में करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई ले रहे हैं तो लंबाई को हमें यहाँ माइनस करना होगा। ठीक है, तो यहाँ वाले में हम इसको -4 करेंगे तो ये आ जाएगा आपका टोटल 34 -4, ये आ जाएगा आपका 30। और दूसरे वाले में भी देखिए 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई, अच्छा ये 18 वाला लेते हैं, 18 + 6, 18 + 6, तो ये आ जाएगा आपका 48, ये -4 लिख लें, 48 - 4, ये हो जाएगा आपका 44। ठीक है, अब 44 आ गया, ये 30 आ गया, दोनों को जोड़ दीजिए, कितना आ गया 74। तो इसलिए इसका बच्चों ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही है। ठीक है बच्चों, आज का वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच।